शांति। 13 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल पूरा बेगर बनो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। देखो बाबा कहते शिवपुरी मतलब परम धाम, विष्णुपुरी मतलब सतयुग से अपना बुद्धि योग लगाओ। देह सहित सब कुछ भूलना है। प्रश्न है, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फाक्र दिल बनना है? उत्तर है, जैसे बाप फाक्र दिल बन तुम बच्चों से कखपन लेते हैं, मतलब 5 विकार, हमारी सारी कमजोरियां लेते हैं और उसके बदले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं। ऐसे तुम्हें फाक्र दिल बनना है। जगह जगह पर बाबा की गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो ओ सौभाग्य। सौभाग्य मतलब 100% भाग्य, सौभाग्य। तो सपूत बन सदगुरु का शो करो। कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए ये सब गीत है। बाप दादा और मम्मा। बचपन के दिन भुला न देना मतलब जब ज्ञान में हम नए नए आते हैं तो बाबा से बड़ा प्यार होता है और 10 साल के बाद हम ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते तभी भी जब बचपन में जब तुमको ज्ञान मिला था वो दिन भुला न देना। बाबा और मम्मा दोनों आत्माएं हैं, लेकिन बाबा कहते हैं दादी ग्रैंड मदर और माता है। ये तुम्हारी दादी भी है, ब्रह्मा तुम्हारी दादी भी है, माँ भी है। देखो ब्रह्मा बड़ी माँ है लेकिन है मेल का शरीर, लेकिन वो हमारी माँ है। देखो हर एक रिश्ते से बाबा कहते मैं खेल पाल कराता हूँ। तुम ब्रह्मा की बच्चियां भी हो और शिव की पोत्रियां भी हो। तो देखो ब्रह्मा हमारा बाप अगर होता है तो शिव हमारा दादा हो गया, हम शिव की पोत्रियां हो गई। देखो मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती भी है तो शिव बाबा की पोत्री भी है। बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा मम्मा को निमित्त बनाया तो शिव बाबा तो बहरूपी है, हर तरह से हमको खेल पाल कराते हैं, मनोरंजन कराते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ कि तुमको पूरा बेगर बनना है। कुछ भी हो जाए, सब कुछ मिलते हुए भी, सब कुछ बातों में सबके साथ बैठे हैं, लेकिन देह सहित देह के सारे संबंध भूल शिवपुरी और विष्णुपुरी की तरफ हमारा बुद्धि योग होना चाहिए। कोई चीज में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये भी बाबा समझाते हैं। बाबा अनेक बातों का राज भी हमको समझाते हैं। बाबा कहते तुमको सच्ची सच्ची ज्ञान मीराए बनना है। देखो ज्ञान मीराए अगर तुम बनती हो तो तुम्हारा नामाचार होता है। तुम आई हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। तो भल पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। इसका मतलब है हम जितना जितना ज्ञान उठाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, उतना हमारा पद ऊंचा होगा। और हमारे साथ जो भी आत्माएं हैं जो कम पढ़ते हैं लेकिन है तो बाबा के ही बच्चे, तो बाबा कहते फिर उनका पद कम हो जाएगा। तो पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे, ऐसा कहा जाता है। तो बाबा कहते तुमको महारानी बनना है। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया बाबा का तो फिर कभी भी महारानी नहीं बनेंगे, फिर तो प्रजा में आएंगे, कम पद पाएंगे। बाप कहते वैंकुट में तो सब आएंगे परंतु पद कम हो जाएगा। देखो बाबा का 7 दिन का कोर्स भी करो लेकिन आएंगे तो सतयुग में, लेकिन पढ़ाई से पद मिलता है और योग से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा कहते मैं तुमको सुखधाम में लेके जाता हूँ। सुखधाम माना सब सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुखधाम में फिर कोई एक भी सुखी नहीं रहता। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी है। देखो सुखधाम में तो जानवर भी कभी किसी को दुख नहीं देते। तो शांति की दुनिया अलग है जिसको निर्वाण धाम परम धाम कहेंगे। बुद्धि पार निर्वाण जानी चाहिए। तो बाबा के पास जितना हम बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे। कल भी बाबा ने कहा बुद्धि की दौड़ी लगानी है, तो बाबा के पास जाएंगे, फिर सतयुग में आ जाएंगे।
सतयुग में तो सिर्फ एक धर्म होता है। ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है। तो बाबा कहते हैं चित्र हाथ में उठाकर सर्विस करनी चाहिए, मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्हों से जाकर चिट चैट करनी है। देखो शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो जरूर वो शंकर से बड़ा हुआ। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उसके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है। हर तरह से आप सर्विस कर सकते हो। बाबा कहते हैं बहुत सारे मेरे बच्चे देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं, उनको निकालना चाहिए। बाबा कहते हैं कि जितना तुम बाबा की याद में रहकर किसी को ज्ञान देंगे तो क्या होगा, कशिश होगी, वो बच्चों को तुम्हारा बोलने का तीर लगेगा। देखो बाबा में कशिश है ना, आत्माएं है सुई, बाबा है चुंबक। तब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है, आत्मा पर कट चढ़ी है, तो कट वाली चीज ऊपर जाए कैसे। देखो जंक वाली चीज के लिए क्या करते, घासलेट में डालते हैं ना। तो बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं। तो देखो आज ज्ञान को बाबा ने घासलेट का नाम दे दिया। तो ये ज्ञान से क्या होगा, हमारी आत्मा पावन बन जाएगी, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था ना, अब सोने का दाम देखो कितना चढ़ गया है, फिर भी वहां बहुत सस्ता होगा। अब यह भारत पत्थरपुरी बना है ना, फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरना चाहिए, सारा दिन बुद्धि में यह चक्र फिरता रहे, तब हम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। देखो हमने 84 जन्म अब पूरे किए, दुनिया में तो कहते 84 लाख, तो फिर कल्प की आयु कितनी लंबी होगी, कल्प तो 5000 साल का है। तो इतने जन्म कहाँ से होंगे, सब गपोड़े हैं। देखो बाबा तो 84 जन्मों का हिसाब देता है। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21 और इसमें 42, संगम का 1, टोटल जन्म हुए हमारे 84। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म है और 5000 साल का सृष्टि चक्र है। तो हमेशा चित्र हाथ में रखकर सामने वाले को समझाना है। बाबा कहते तुमको कभी किसी से पैसा नहीं मांगना है, तुम्हारा काम है उनको देना। देखो भल कोई पैसे वाला अगर कुछ बाबा के इसमें यज्ञ में समर्पित भी करता है तो बाबा कहते हैं हम उसका लिटरेचर छपवा देते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं। पैसा हमारा कोई काम का नहीं। बाबा कहते जो मिलता है वो औरों के ही काम में हम लगाते हैं। साहूकार ही होता है तो धर्मशाला भी बनाता है ना। तो बाबा अपने ऊपर, बाबा है ही निराकार, बाबा जो भी करेगा अपने बच्चों के लिए करता है। देखो मधुबन में भी इतने सारे मकान बनते हैं, तो ये किस लिए, हम बच्चों के लिए ना। हम जाते हैं वहां पे, तो हम वहां रहते हैं बाबा के घर में। तो बाबा कहते तुमको भी ऐसा फाक्र दिल बनना है। बाबा देखो कितना फाक्र दिल है, कखपन ले और बादशाही देता है। कहते ना कखपन ले लखपन देता है। तो कखपन जो भी हमारा है हमको बाबा को देना है। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहते हैं सपूत बनना है, सदगुरु का शो करना है। देखो काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सदगुरु की निंदा कराई, फिर पद नहीं पा सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। तुमको सब धर्मों वालों को समझाना है। देखो मुसलमानों को भी तुम समझाओ, तुम खुदा की बंदगी करते हो तो जरूर बंदे ठहरे। भला खुदा कहाँ है, खुदा ही रचयिता है और रचना का नॉलेज बता सकते हैं। वो तो रहते शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे तो फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे। तो कितना अच्छी तरह से हर जाति धर्म मठ पंथों को सिखाने का बाबा रास्ता बताते हैं। कहना चाहिए उनको, ये बिल्कुल नई बात है। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती। तो मीठे बच्चे अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र तो जरूर बनना पड़े। बाबा आया ही है हमको शांति धाम से ज्ञान देने के लिए, देने वाला तो वही है ना। देखो अच्छे बच्चों को टोलपुट कहा जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, वो जिस्मानी मिठाई, यह है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। बाबा कहते मंजिल बड़ी भारी है, 8 घंटे देही अभिमानी बनो,
पर शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। रात को जागकर तो बहुत अच्छी लगन लगेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझे श्वासोश्वास याद करो। कितना अच्छे से कहते बाबा, जितना जितना ज्ञान सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने तो लोक लाज का ख्याल भी नहीं किया। ब्रह्मा बाबा, हीरो जवाहरात का व्यापारी, लेखराज कृपलानी नाम, इतना 84 जन्म में लास्ट वाला जन्म, कृष्ण की आत्मा। देखो, उसने किसी की लोक लाज का ख्याल नहीं किया। बाबा कहते अरे बादशाही मिलती है, बाकी हाँ हर एक का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा से पूछना है, हर एक को अपनी अपनी राय बाबा से पूछनी होती है, क्योंकि बाबा राय देते हैं, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है उस हिसाब से। तो गाया हुआ है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वही सबका है। बाबा कहते मैं सभी को वापिस ले जाने आया हूँ, बाप को न जानने वाले हैं। दुनिया में देखो कितने नास्तिक है, बाप को नहीं जानते। बाकी रिद्धि सिद्धि वाले तो बहुत है। माया भी कोई कम नहीं है, इस माया पर भी जीत पानी है। कितना अच्छे से बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। बाबा कहते इसीलिए कवच पढ़ा रहे। कवच अर्थात मन, मना भवों का कवच। ये मन बाबा में लगा हुआ हो, शिव बाबा की याद करो, देही अभिमानी बनो। इस अंतन जन्म में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से कलयुग तक देही अभिमानी बनने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकता। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। अशरीरी थे, फिर ये शरीर धारण कर हम पाठ बजाते हैं, फिर हम वापस जाएंगे अपने घर। अपनी अवस्था को जमाना है, आत्मिक अवस्था को जमाना है, माया पर जीत पानी है। माया मतलब अपनी कमजोरियां। देखो, कमजोरी जिस चीज की रहती है ना, वो ऐसा रूप धारण करके माया आती है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है, बस हंस और बगुले इकट्ठे रहते तो विघ्न तो पड़ेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। हंस मतलब हम मोती चुगते हैं, ज्ञान चुगते हैं, लेकिन बहुत सारी आत्माओं के घर वाले नहीं चलते ज्ञान में। तो बाबा कहते हंस और बगुले साथ में रहेंगे तो विघ्न तो होगा ही। घर में बैठे प्रण कर लेते, बाबा कुछ भी हो जाए हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। देखो, बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको ज्ञान सुनने को भी आने को नहीं मिलता था। पहले बड़े सितम होते थे, मारते थे। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में कल्प पहले पाठ चला था। जो बहुत सितम सहन करते हैं वो सौभाग्यशाली है, 100% भाग्यशाली है। फिर भी आकर मिलते हैं ना। देखो, अभी तो वो जमाना नहीं रहा, अभी तो ज्ञान में जाने के लिए कोई मना नहीं करते हैं, लेकिन हमारा ही मन का बंधन है जो हमको बाबा तक ज्ञान सुनने के लिए जाने को नहीं मिलता। देखो, बुद्धि की मथानी चलानी है, मतलब बुद्धि की एक्सरसाइज करनी है। रात को भी जागकर शिव बाबा को याद करो, बाबा को याद करते करते सो जाओ। सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़ी ही आएगी, ख्याल चलता रहेगा इस पॉइंट पर सामने वाले को कैसे कैसे समझाए। ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना चाहिए। जब ज्ञान घिसेंगे तब राज तिलक के लायक बनेंगे। तो तीखे बच्चे हैं, उन्हों को फॉलो करना है। अंडरलाइन, तीखे तीखे जो बच्चे हैं, जिसको बाबा से प्यार है, जिसको ज्ञान से प्यार है, उन आत्माओं को बाबा कहते फॉलो करना है। बड़ी जबरदस्त कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी, देही अभिमानी होकर रहना, याद का कवच सदा पहनकर रखना, नींद को जीत, श्वासोश्वास बाप को याद करना, ज्ञान का सिमरन कर कमाई जमा करनी है, बुद्धि की मथानी चलानी है। वरदान बहुत सुंदर वरदान है।
सर्वशक्तिवान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भवो। बड़े ध्यान से सुनेंगे। सर्वशक्तिवान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भवो। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः ही होता है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट। क्या करे कैसे करे ये कंप्लेंट नहीं। क्यों की, देखो क्यों की क्यों समाप्त, सदा साथ रहते हैं। वो चलते हैं भी साथ, सतयुग में भी साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ, अभी भी साथ। स्लोगन, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। ओम शांति।